हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप, यूपी स्कॉलरशिप इस बार बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हुआ है बच्चों को, और खास करके माइनॉरिटी। ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे ऐसे बच्चे थे जिनका फीस 50,000 55,000 है, उनको 1 रुपए 2 रुपए 5 कितना 2,000 2,500 बस इतना ही पैसा दिया गया है। मतलब कहाँ 50 और 55,000 और कहाँ 2,000 2,500 रुपए मिले। ये चीजें क्यों हुई है, इसको लेकर के अब आवाज उठाई जा रही है। बिल्कुल सही है, अगर आप आवाज नहीं उठाओगे तो आपकी बातों का पता किसे चलेगा। और ये 1 रुपए वाला तो आपने देखा था हमारे पास, जब हम लाइव सेशन 12 बजे का ले रहे थे, 3-4 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बताया कि मैम मेरा 1 रुपए शो हो रहा, तो मैंने बोला 1 रुपए थोड़ी ना आ जाएगा। और रियली में सिर्फ 1 रुपए ही डिपॉजिट हुआ है उनके अकाउंट। अब वो क्या करेंगे, नाम के लिए तो इनको स्कॉलरशिप मिल चुका है, लेकिन पैसा तो वो काम का है नहीं। तो ये सभी चीजों को लेकर के आवाज उठाई जा रही है, इसलिए हम लोग भी ये वीडियो बना रहे हैं कि यस, जिन बच्चों के साथ जो पैसा बहुत ही कम आया है उन लोगों के साथ अन्याय हुआ। और खास करके एक और भी बच्चा था जो कि हमारे 4 बजे के क्लास में आकर बता रहा था कि उसका सब कुछ वेरीफाई था, लास्ट मोमेंट में फिर उसको बोल दिया गया कि फंड खत्म हो गया। तो अब क्या करें, उम्मीद में बैठा हुआ बच्चा है और उसको पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये चीजें अभी की जा रही है, तो इसको लेकर के जो है हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ में सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो SC/ST का है उसको लेकर बात करेंगे, उसमें क्या क्या चीजें जो है अपडेट हो रही है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है हर इंफॉर्मेशन दी जाती है जो आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा हम BEd के, DLEd के, CTET के क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए आप लोगों को जो है हमारा ऑफिशियल ऐप जो कैटलिस्ट सोनी का ऐप है वो आपको डाउनलोड करना होगा, और वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारे क्लासेस जो है आप लोगों को मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, कैटलिस्ट सोनी ऐप आपको प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लेना। ये लोगो है, ये लोगो मिलेगा, और बाकी आपको सारे क्लासेस जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। ये सीटेट का बैच है, देन आप लोग का जो है इसी तरह से बाकी सारे क्लासेस। चलिए, अभी यहाँ पर देखो न्यूज में भी चीजें आ चुकी है। 37,000 रुपए फीस के बदले शुल्क प्रतिपूर्ति में 1 रुपया। मैं ये आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी, स्टूडेंट्स ने वो सेंड भी किया हुआ है। ये देखो, यहाँ पर आप देखोगे इसमें आप देखोगे अमाउंट 1 रुपीज, यहाँ पर देखिए। तो ऐसे, और ये एक स्टूडेंट के साथ नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि एक के साथ हुआ है, क्योंकि हमारे साथ तो जुड़े हुए थे बच्चे, तो उन्होंने बताया है कि 3-4 ऐसे 5 स्टूडेंट जो हमसे कांटेक्ट किए हैं उन्होंने बताया कि मैम मेरा 1 रुपया ही आया। 1 रुपया यहाँ पे वैलिडेटेड होकर के दिखाई देने लगा, और देन 1 ही रुपया उनका आया ही है, 1 रुपीज आया है। अब किसी का जो है फीस 50,000 डाला गया था, किसी का 55,000 था, तो किसी का 37,000। ये 37,000 वाला न्यूज में आया हुआ है, ये देख लीजिए। अब इसको देखिए, कॉलेज में 37,000 रुपए फीस जमा करने के बाद शुल्क प्रतिपूर्ति में केवल 1 रुपया खाते में आए तो यह किसी मजाक से कम नहीं होगा। बिल्कुल सही है, यह मजाक जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने प्रदेश के अधिकतर जिलों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से किया, और यह माइनॉरिटी वाले बच्चों के साथ ज्यादा हुआ है। मतलब हमारे पास जितने भी कांटेक्ट किया वो सब माइनॉरिटी के ही थे, उन सभी का यही हाल। अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार से शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में कॉलेज में जमा की गई फीस के रुपए वापस मिलते हैं। इसके लिए विद्यार्थी को फीस की रसीद, परिवार का आय प्रमाण पत्र, पिछली परीक्षा के अंक पत्र के साथ आवेदन करना होता है। उनकी जांच कराने के बाद शुल्क प्रतिपूर्ति मिलती है। तो देखो, ये सारे काम करवाने में तो बच्चों का 2-2,500 लग जाता है। वर्ष 2024-25 के सत्र में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति के रुपए खाते में भेजे गए, जब काफी विद्यार्थियों के खाते में 1-1 रुपया आया। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि बहुत सारे विद्यार्थियों के खाते में 1-1 रुपया है। तो विभागीय अधिकारी और विद्यार्थी चौंक गए, सभी लोग चौंका है इसमें। शुल्क प्रतिपूर्ति का विद्यार्थी खाते में 1 रुपया भेजने का कोई एक मामला नहीं है, बल्कि प्रदेश के अधिकतर जिलों में ऐसा हुआ है। सहारनपुर में 137, बागपत और मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर नगर में 1-1, मेरठ में 5 विद्यार्थियों के खाते में 1 रुपया आया है। मतलब यहाँ पे पूरा डेटा दिया जा रहा है कि कितने बच्चों में आया हुआ है। जिले के 137 विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति, मतलब 137 स्टूडेंट के खाते में सिर्फ 1 रुपीज आया। ये किस तरह का ग्लिच है? हमें पता है कि स्कॉलरशिप वाले में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, हम आपको बताते भी रहते हैं
लेकिन ये तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इतने सारे स्टूडेंट्स कैंडिडेट के जो है खाते में 1-1 रुपए आ रहा है। और सहारनपुर में BUMS के छात्र को दिया 1 रुपया। बेहट के रहने वाले आरिफ ने बताया कि वह एक विश्वविद्यालय से BUMS कर रहा है। फिर यहाँ पे देखो, अनुष्का जैन ने 37,000 रुपए फीस जमा करके शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए किया, उनका 1 रुपया है। तो ये 1 रुपए वाला मामला जो है बच्चों के लिए अब ज्यादा बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अब हाँ, वही होता ना, 1-2 बच्चों के साथ आता तो वो चुप रह जाते, नहीं बोलते, ये हो जाता, लेकिन ये मैक्सिमम बच्चों के साथ दिखाई दे रहा है। तो अब जो है इसमें आवाज उठाई जा रही है और अब देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है। या कंप्लेन तो बहुत सारा किया गया है, और अगर अभी तक आपने कोई कंप्लेन नहीं किया है और आपके खाते में भी इसी तरह से कम पैसा है। और हाँ, एक और चीज, एक स्टूडेंट बता रहे थे कि जब वो कंप्लेन कर रहे हैं तो वो बता रहे कि मेरा अमाउंट कम है, वो डालिए। कंप्लेन में डालना होता है ना कि आपका कंप्लेन सब्जेक्ट क्या है, तो वो डाला नहीं जा रहा है, वहां से वो हटा दिया जा रहा है। आप लोग हमेशा ये कोशिश करना है कि जब भी कंप्लेन डालो तो ये बोलो कि मेरा पैसा 1 रुपए आया है। भाई 1 रुपए आया है, चाहे 50,000 के बदले 2,000 आया है, तो भी आप कंप्लेन डालोगे। मतलब जिनका पैसा कम आया है उनको कंप्लेन डालना होगा, और इस पर अब विचार किया जा रहा है। इसीलिए आपका ये कंप्लेन भी बहुत मायने रखेगा। 1076 पर कंप्लेन डालना है, और आपका ये कंप्लेन अभी बहुत मायने रखेगा। बहुत सारी चीजें जो है इसमें, जितने ज्यादा कंप्लेन होंगे वो देखेंगे वो लोग और फिर इस पर काम करेंगे, और हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट्स के खाते में फिर से पैसा भेजा जाए, क्योंकि ये ग्लिच और ये प्रॉब्लम आप लोगों की तरफ से हुआ है तो वो लोग तो करेंगे। तो यहाँ पर ये चीजें आपको बताई जा रही हैं, और मैंने आप लोग को बता भी दिया। ये अकाउंट भी आप देख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट को लेकर के। कल के डेट में बहुत सारे बच्चों का सेकेंड इंस्टॉलमेंट आया है। बहुत सारे बच्चों का कल के डेट में सेकेंड इंस्टॉलमेंट देखने को मिला है, और भी जो बच्चे हैं उनको जो है 15 अप्रैल तक सेकेंड इंस्टॉलमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट का दौर शुरू हो चुका है। जिनका एक बार भी नहीं आया था उनको भी कल आया है, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट वाले ज्यादातर बच्चे हैं, सभी लोग यही बोल रहे मैम मेरा आ गया है। कल हमारे 4 बजे की क्लास में भी बहुत सारे बच्चे आकर बता रहे थे कि मैम मेरा आ गया, पैसा मिल गया। तो कल के डेट में पैसा भेजा गया है बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है पैसा मिला है। तो अभी अगर आप लोग SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको अभी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया तो सेकेंड भी आएगा ही आएगा। अब वो आज आ जाए या फिर 15 अप्रैल तक आ जाए या 20 अप्रैल तक आए, पैसा आपको देखने को मिलेगा। और जिनका SC ST का सब कुछ वेरीफाई और अभी तक नहीं आया है तो एक बार कंप्लेंट जरूर डाल दीजिएगा। कंप्लेंट के बाद आपकी बातों को सुना जाएगा। चाहे आप जनरल कैटेगरी से हैं, OBC से हैं, माइनॉरिटी से हैं, अगर आपका फंड जो है नॉट अवेलेबल वाला अभी तक स्टेटस नहीं आया है तो आप भी जो है कंप्लेंट डाल सकते हैं, और डालना भी चाहिए। तो आप लोग कंप्लेंट वहाँ पे 1076 पर डालेंगे। उसके बाद जो भी कार्यवाही होगी वो आपको जन सुनवाई पोर्टल पर जाकर के चेक करते रहना होगा कि उसमें क्या चीजें दिखाई जा रही है। तो फिलहाल के लिए यही है यूपी स्कॉलरशिप से इन्फॉर्मेशन। जैसे जैसे अपडेट आएगी, खास करके ये 1 रुपए वाला मामले का जैसे जैसे अपडेट आएगा, क्योंकि इसके लिए जो कंप्लेन हुआ है बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, तो इसमें कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाएगा। तो जैसे ही कोई भी डिसीजन होता है हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल बताते रहेंगे। फिर मिलूंगी, चिल्ड्रन टेक केयर।